क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो बाजार के, बिटकॉइन के बात करेंगे और क्या लेटेस्ट और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं और क्या सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का। सबसे पहले बिटकॉइन से शुरुआत करेंगे और $43,600, $44,000 को हमने दो बार हिट किया है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें $44,700 तक गया। 44,000 अगर आप यहाँ पे देखेंगे 44,729, वहाँ पे हम वापस नीचे आए 42,000 पे। फिर सेकेंड टाइम बिटकॉइन ने $44,300 का हिट किया और अब यहाँ पे फिर से नीचे आए हैं $43,000। क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप देखो। मार्केट की ने सेंटीमेंट साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटीमेंट बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आप देखो। पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, उसके बाद फिर पंप हो रहा है। ये क्या है? ये है लिक्विडेशंस गेम। जितना ज़्यादा सफाया बिटकॉइन कर सकता है, क्योंकि जैसे जैसे 10 तारीख आ रही है बिटकॉइन को कुछ ना कुछ बड़ा मूव करना है। वो डिपेंड करता है 10 तारीख को क्या होगा। आ, उस हिसाब से बिटकॉइन पंप या डंप करेगा, लेकिन एक बड़ा पंप या एक बड़ा डंप, ठीक है, उस हिसाब से जो 10 तारीख को होने वाला है। लेकिन उससे पहले कोशिश क्या है कि लिक्विडेशन कर दें अच्छे खासे, है ना। और ये कोशिश 10-12 दिन से बिटकॉइन ने अच्छे लिक्विडेशंस किए हैं, लॉन्ग वालों के अच्छे किए हैं, शॉर्ट्स वालों के। तो जब तक 10 तारीख नहीं आती तब तक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रॉफिट मिलता है ट्रेडिंग में तो उसको बुक कर लो। वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड लगा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप वेट करो, होल्ड करो, ठीक है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ 10 जनवरी। बिटकॉइन स्पॉट ETF की जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी पंप डंप दिख दिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सफाई अभियान है, एक सफाया है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस का। तो अभी फ़िलहाल $43,400 पे बिटकॉइन बना हुआ है, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। 43 की रेंज एक ऐसी रेंज है जहाँ पे बिटकॉइन टिकता है। नीचे जाता है तो 43 पे आता है, ऊपर जाता है तो 43 पे आ जाता है। अभी फ़िलहाल यही रेंज चल रही है बिटकॉइन की। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में। एक एक फ्लैश पंप है ना, एक जैसे हम देखते हैं फ्लैश डंप, वैसे ही एक पंप देखने को मिला। सिर्फ कुछ ही घंटों में 400% भाव बढ़ गए थे पीपल के। यानी जिस दिन मार्केट गिरा उस दिन 400% के सर्च के साथ अच्छी खासी मूवमेंट आई। लेकिन कहते हैं ना, जब इतनी भारी भरकम मूवमेंट आती है तो साथ के साथ कुछ कॉइन्स में अच्छा करेक्शन भी दिख जाता है, और वही हुआ। कॉइन गिरा 400 से आई थिंक 60-70% पे आ गया था। अभी फिर से वापस लेवल ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि एक गाड़ी जरूर स्टार्ट हुई है। 42% के साथ पीपल आज टॉप गेनर फिर से बना हुआ है। सबसे पहला अपडेट वेल की तरफ से। अगर हम देखें तो मैसिव वेल spent $48 million to buy 21,192 इथेरियम एट $2,265, $2,260-65 के करीब एवरेज प्राइस है। और कितने, 21 से 22,000, यूँ समझ लीजिए 21,200 के करीब ये नंबर है। इतने इथेरियम यहाँ पे इस वेल ने खरीदे हैं और खर्चा किया है बहुत अच्छा खासा। $48 मिलियन का, करोड़ों का खर्चा किया है 21,000 इथेरियम खरीदने के लिए। In total, the whale has bought 79,500 Ethereum from DEX and Binance at $1,790 on average since 13 जनवरी 2023। इसी वेल ने 13 जनवरी 2023 में 80,000 के करीब एथीरियम खरीदे थे। डेक्स के बात करें, बाइनेंस से बात करें, विद $36 मिलियन के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ। अभी प्रॉफिट में भी चल रही है क्योंकि इथीरियम का प्राइस 1790 से तो कहीं ऊपर है ना। वो वाला तो सीन प्रॉफिट में है, लेकिन इसने फिर से $48 मिलियन का खर्चा किया है। 21,000 इथीरियम खरीदे हैं, तो ये बड़ा एक बुलिश सिग्नल इथीरियम के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सिटी ग्रुप की तरफ से। मतलब एक ग्रुप ऑफ फॉर्मर सिटी ग्रुप एग्जीक्यूटिव इज प्लानिंग टू ऑफर बिटकॉइन सिक्योरिटीज दैट वुड नॉट नीड टू SEC अप्रूवल, ठीक है। तो सिटी ग्रुप की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, बहुत सारे बैंक्स पॉजिटिव रहते हैं क्रिप्टो को लेके, कुछ बैंक्स कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें पलड़ा पॉजिटिविटी का है। और ये कुछ बिटकॉइन के स्पॉट ETF को लेके, और 10 तारीख आने वाली है, बस 4-5 दिन की यहाँ पे बात है। और
उसके बाद यहाँ पे अगर सब ठीक रहता है तो बिटकॉइन $50,000 को भी ब्रेक कर सकता है, अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स बाय एवरेज डेली 30 डे डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन गिटहब। अगर हम 30 डे, एक महीने की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट अगर हम देखें किस किस का नंबर है, सबसे टॉप पे है कार्डेनो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कार्डेनो सबसे ऊपर है, उसके बाद नंबर आता है एच बार का, उसके बाद नंबर आता है पोल्का डॉट, एटम, उसके बाद नंबर आता है ऑप्टिमिज्म, एवेक्स, एसएनटी, आईसीपी, लिंक, एप्टोस, इथीरियम, सुई, माना, ईजीएलडी और ओस्मो। ओस्मो लास्ट में है और कार्डेनो है सबसे ऊपर अगर हम एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट्स की बात करें तो जनवरी को स्टार्ट हुए, अभी पूरा 1 वीक भी नहीं हुआ है, नए साल को शुरू हुए 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो पहला वीक भी अभी नहीं बीता है 2024 का, लेकिन कॉइन्स अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पिछले 4-5 दिन के अंदर। अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूं जिन्होंने 2024 की शुरुआत से लेके अब तक, ऊपर सबसे आएगा मायरो, ठीक है, 251% के साथ पीपल है, उसके बाद 400% बढ़ा लेकिन प्राइस नीचे गिरे, उसके बाद काइब आता है 118%, पावर आता है 83%, हनी आता है 75, लोकस 68। ये टॉप 500 के कॉइन्स हैं और पिछले 7 डेज़ की ये परफॉर्मेंस है। ये वीक बीतेगा, ये वीक निकलेगा तो और क्लियर होगा कि फर्स्ट वीक 2024 के जनवरी मंथ के कौन कौन से कॉइन्स अच्छे पंप हुए। लेकिन अभी जो नंबर ह्यूज चल रहा है वो मायरो, पीपल, ठीक है, उसके बाद VLX, क्लॉस, LCX, जिग्नली, जिग, ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स हैं। नेक्स्ट अपडेट है DWF लैब की तरफ से, बहुत सारे कॉइन्स को लेके मूवमेंट, पार्टनरशिप्स होते रहते हैं। बिटकॉइन कैट यानी कैट कॉइन, वन कैट भी आप इसको बोल सकते हो, अभी रिसेंटली ये बाय बिट पे भी आया और साथ के साथ अभी कू कॉइन पे भी कल परसों इसकी लिस्टिंग हुई है। तो DWF लैब, जब मार्केट के बड़े प्लेयर किसी कॉइन के साथ नाम जुड़ जाए तो फिर हलचल तेज होती है, ठीक है। तो DWF लैब हैज़ पार्टनर विद बिटकॉइन कैट, अभी रिसेंटली कुछ कॉइन्स में मूवमेंट भी किया था, अब यहाँ पे पार्टनरशिप भी होती हुई DWF लैब की बिटकॉइन कैट यानी कैट के साथ। लास्ट एंड फाइनल अपडेट शिबा इनू होल्डर्स की लेके। शिबा इनू होल्डर्स के अगर नंबर की बात करें, लाखों में होल्डर हैं, ठीक है। शिबा इनू होल्डर है सरपासिस पॉपुलेशन ऑफ 105 सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट। एक तरफ कर दीजिए 105 शहर आप जो है यहाँ पे USA के, और दूसरी तरफ शिबा इनू के होल्डर्स, ठीक है। तो शिबा इनू ने 105 सिटी को सरपास कर लिया USA की होल्डर्स के मामले में, है ना। तो ये कुछ नंबर होल्डर का इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जब पंप आएगा, जंप आएगा, तब और भी ज़्यादा उम्मीद है शिबा इनू के होल्डर्स अच्छे खासे इंक्रीज़ होंगे और ये साल होल्डर भी इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि पंप आएगा तो ऑटोमेटिकली होल्डर इंक्रीज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।